Please subscribe my channel. तो दोस्तों हमने अपने पिछले क्लास में आपको इंट्रापोलेशन एक्सट्रापोलेशन में डायरेक्ट बाइनोमियल मेथड से कैलकुलेशन करना सिखाया था। डायरेक्ट बाइनोमियल मेथड में जब भी हम वो कैलकुलेशन करते हैं तो हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट बाइनोमियल मेथड तभी यूज किया जा सकता है जबकि यहाँ पर जो ईयर दिया है उसको हम लोग एक्स से डिनोट कर सकते हैं और यहाँ पे जो हमें प्रोडक्शन दिया है उसको हम लोग वाई से डिनोट कर सकते हैं, जबकि एक्स आपका सामान्य डिफरेंस हो, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक साल की दूरी है 2010 के बाद 2011, 2012, 2013, 2014 और उसी तरीके से यहाँ पे आपका जो वाई हो उसका वो सामान्य दर से बढ़ रहा हो। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बढ़ तो रहा है लेकिन ये सामान्य दर से बढ़ नहीं रहा है। यहाँ पे पहले 7 आया, फिर यहाँ पे आप 9 दिख रहे हैं, फिर यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा डेटा बढ़ करके 46 हो जा रहा है, फिर यहाँ पे ये 14 और यहाँ पे 16 हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इसमें एक डेटा ये जो 46 दिख रहा है 46, इसमें बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव है। तो जब भी ऐसा हो कि कुछ ईयर का आपको डेटा गिवन हो और उसमें एक डेटा बहुत ज़्यादा अधिक या बहुत कम हो तो उस केस में हम उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लक्चुएशन नाम देते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लक्चुएशन नाम देते हैं। तो जब भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लक्चुएशन जैसा कोई डेटा दिखे तो उस केस में हम उस डेटा को मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो डेटा आपको 46 दिख रहा है इस 46 को हम लोग हटा देंगे, हटा करके यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इस क्वेश्चन मार्क को लगाने के बाद हम लोग यहाँ पर अपना सही डेटा अनुमान के आधार पर कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जब भी इंट्रापोलेशन करना हो तो उसमें हम लोग करते क्या है कि अगर से कुछ डेटा दिया हुआ है उसमें से कोई एक डेटा नहीं हो तो उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 46 लिखा हुआ था हमने उसको इरेज कर दिया, यानी कि हटा दिया, इसलिए क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लक्चुएशन था, अचानक डेटा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसीलिए हमने उसको हटा करके अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इस क्वेश्चन मार्क का आंसर हम लोग कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड के फॉर्मूला से। तो इस फार्मूला को प्रयोग करने के लिए यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमने आपको बताया था कि आप यहाँ पर y को नंबरिंग करिए, तो y0, y1, y2, y3 और y4 लिख सकते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर से लास्ट में 4 आ रहा है तो हम लोग का जो बेस हुआ करता था वो y-1 के घात 4 इक्वल्स टू 0 था। और पिछले वीडियो में हमने आपको इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करने का तरीका बताया था, यानी कि फॉर्मूले से फार्मूला बनाने का तरीका बताया था। हमने आपको बताया था कि इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसको इस तरह लिख लीजिए y4, y3, y2, y1, y0 इक्वल्स टू 0। ये हमने उल्टी गिनती आपके सामने लिख दी 4, 3, 2, 1 और 0। उसके बाद ये सबस्क्रिप्ट आपको मिल गया। सबस्क्रिप्ट के बाद हम लोग कोएफिशिएंट निकालेंगे, तो कोएफिशिएंट यहाँ पर आपका 1 होगा। अब इस कोएफिशिएंट के थ्रू हम आगे कोएफिशिएंट निकालेंगे। तो देखिए ये आपका करंट है, इस करंट कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को प्रीवियस कोएफिशिएंट से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए आपका जो प्रीवियस कोएफिशिएंट है उसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था कि जब भी आपको करंट कोएफिशिएंट निकालना हो तो प्रीवियस कोएफिशिएंट को लेते हैं और उसमें इंटू करते हैं प्रीवियस सबस्क्रिप्ट से और डिवाइड कर देते हैं प्रीवियस पोजीशन से। तो आपका ये प्रीवियस पोजीशन यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। इसको अगर से हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पर ये करंट अगर से है तो इसके प्रीवियस ये आपका माना जाएगा प्रीवियस, तो इस प्रीवियस को हम लोग पोजीशन 2 डाल सकते हैं। तो यहाँ का कोएफिशिएंट जो होगा वो कितना आ जाएगा, उसके लिए हम लोग लिखेंगे कोएफिशिएंट इनटू सबस्क्रिप्ट और डिवाइडेड बाय पोजीशन। तो ये पोजीशन से ये कैंसिल हो गया आपका 2 और ये 2 3 जा हो गया 6। अब हम लोग यहाँ के लिए कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है इसका प्रीवियस ये माना जाएगा और इसका कोएफिशिएंट जो होगा वो 6 है और सबस्क्रिप्ट आपको 2 दिख रहा है
हम इसको पोजीशन से डिवाइड करेंगे यानी कि 3 से, और ये इस तरीके से कैंसिल हो करके ये 2 हो जाएगा और 2 2 जा 4। फिर आप देख सकते हैं कि इस जगह के कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए इसके लिए यहाँ पर ये प्रीवियस हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग 4 कोएफिशिएंट इनटू सबस्क्रिप्ट और डिवाइड करेंगे हम लोग पोजीशन से। तो पोजीशन यहाँ पे 4 है, इसको आप कैंसिल कर दीजिए और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने फॉर्मूले को बना लिया, हम इसको इरेज कर सकते हैं। और जैसा आपने फॉर्मूला बनाया है उसी के आधार पर आप सभी डेटा को वहाँ रख दीजिए जो मांग रहा है आपका फॉर्मूला। तो देख सकते हैं आपको यहाँ पर y4 दिख रहा है, y4 में आपको 16 है, तो यहाँ पे आप 16 लिख लीजिए। इंटू 1 करने से कोई मतलब नहीं है, सॉरी इसके पहले हमें सिंबल लगाना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक प्लस होगा, फिर उसके बाद यहाँ माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ पे प्लस होगा, फिर यहाँ माइनस होगा, फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर y4 जो है वो आपको 16 दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 16, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लीजिए। फिर y3 आपको चाहिए, तो y3 हमारे पास कितना है 14, तो देखिए यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे, 4 इंटू y3 की वैल्यू कितनी है 14, फिर प्लस लिखा हुआ है प्लस लिख लीजिए। y2 की वैल्यू आपके पास नहीं है इसलिए हम लोग 6 y2 लिखेंगे, माइनस लिखा हुआ आप माइनस लिख दीजिएगा। फिर ये आपको 4 दिख रहा है और ये y1, तो y1 की वैल्यू 4 इंटू 9 करके लिख लीजिए। फिर प्लस दिख रहा है तो प्लस लिखेंगे। देखिए y0 की वैल्यू चाहिए, तो y0 की वैल्यू हमें दिख रहा है 7, यहाँ पे हम लोग 1 इंटू 7 कर सकते हैं और इक्वल्स टू आपको 0 है तो 0 लिखिए। उसके बाद इन सबको सॉल्व करिए। 16 14 4 जा 56 आ जाएगा आपका, प्लस 6 y2 लिख सकते हैं, माइनस 9 चौक 36, यहाँ पे हम लोग 36 लिख सकते हैं, प्लस 7 में जा 7 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 0। उसके बाद अब हम इन सभी को सॉल्व कर लेंगे। तो आप सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऐसा करिए कि ये जो 6y2 है उसको एक तरफ कर लीजिए क्योंकि वो आपको नहीं पता है, और उसके बाद देखते हैं हम क्या क्या है। तो देखिए प्लस वाले जितने भी आइटम है उन सबको एक तरफ आप ऐड करिए। देखिए 16 प्लस में दिख रहा है आपको, और उसके बाद ये 7 आपको प्लस में दिख रहा होगा और कुछ भी प्लस में नहीं है, तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ पे 7 और 16 इन दोनों को ऐड करेंगे 23 हो जाएगा। अब सारे माइनस वाले आइटम को एक तरफ ऐड करते हैं। यहाँ पे 56 माइनस में दिख रहा है और ये 36 माइनस में दिख रहा है, माइनस माइनस आपस में ऐड हो जाएगा। तो ये 6 6 12 हाथ में 1 3 1 4 और 5 4 9, तो यहाँ पर 92 हम लोग लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 0। यहाँ पर इसको अगर से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6y2, यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू जो कि ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे आंसर माइनस में आएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो ये 12 में से 3 गया बचा 9 और ये 8 में से 2 गया बचा 6, इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपको 6y2 दिख रहा है, इस 6y2 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो इंटू यहाँ पर कर रहा है इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं y2 इक्वल्स टू 69 डिवाइडेड बाई 6, इसको आप कैंसिल कर दीजिए। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका y2 इक्वल्स टू 6 1 जा 6, फिर से लिखेंगे 6 1 जा 6 और 5, तो ये आपका आंसर है।